गुरु प्रेमानंद के साथ भगवान श्री कृष्ण का मधुर सुंदर वाणी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। जय श्री राधे कृष्णा। प्रशंसा वह हथियार है जिससे शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। अर्थात किसी व्यक्ति की प्रशंसा उसके गुणों को बताने से शत्रु का हृदय भी परिवर्तित हो सकता है। प्रशंसा के लिए आप में भी कुछ गुण अनिवार्य होने चाहिए जिससे शत्रु आपके प्रति आकर्षित हो। आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जो आपके शत्रु पर विजय प्राप्त कर सके। परनिंदा से किसी को लाभ नहीं हुआ। जिसने अपना व्यक्तित्व संवारा वही सफल हुआ। अर्थात एक दूसरे की बुराई करने से किसी का कोई लाभ नहीं होता। वह ऐसा करके अपना समय व्यर्थ गवाते हैं, जबकि अपना व्यक्तित्व संवारने वाला व्यक्ति सफल होता है। आत्म सभी को चाहिए पर निंदा करने से बचें और अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करें। कल आएगा यह बात तय है, लेकिन आप उसे किस सूरत में देखना चाहते हैं, यह आपको आज ही तय करना होगा। अर्थात समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय अपनी गति से चलता रहता है। व्यक्ति जैसा कर्म आज करता है उसका फल भविष्य में उसे मिलता है। आठ कल आना तो तय है, लेकिन आप उस कल को किस रूप में देखना और पाना चाहते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके वर्तमान पर निर्भर करता है। कुछ बहुत अधिक भुगतते हैं और कुछ बहुत कम। हर मनुष्य अपनी सेहत या बीमारी का रचयिता खुद ही है। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वह अच्छा भौंकता है। एक व्यक्ति इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वह अच्छा बोलता है। किसी चीज पर यकीन मत करो। यह मायने नहीं रखता कि आपने उसे कहाँ पढ़ा है या किसने उसे कहा है। कोई बात नहीं अगर मैंने यह कहा है, जब तक कि वह आपके अपने तर्क और समझ पर खरे नहीं उतरे या मेल नहीं खाती हैं। धैर्य महत्वपूर्ण है। याद रखें, एक एक बूंद से ही लोटा भरता है। इस तिहरे सत्य को सभी को सिखाओ। एक उदार दिल, दयालु भाषण तथा सेवा और करुणा का जीवन, ये वो चीजें हैं जो मानवता को नवीनीकृत करती हैं। जब आपको पता चलेगा कि सब कुछ कितना सही है, तब आप अपना सिर पीछे झुकाएंगे और आकाश की ओर देखकर मुस्कुराएंगे। एक योजना जिसे विकसित कर क्रियान्वित किया जाता है, वह उस योजना से अच्छी है जो बस एक योजना के रूप में ही मौजूद है। सब कुछ समझने का अर्थ है सबको माफ कर देना। दर्द निश्चित है परंतु दुख वैकल्पिक। जो सोता नहीं है उसके लिए रात लंबी है, जो चलता नहीं है उसके लिए दूरी लंबी है, और जो मूर्ख सच्चा धर्म नहीं जाता उसके लिए जीवन ही लंबा है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता खुद ही मार्ग है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। सच्चा प्रेम समझ से उत्पन्न होता है। पवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है। कोई भी दूसरा आपको पवित्र नहीं कर सकता है। जुनून जैसी कोई आग नहीं है। नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है। मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है। लालच जैसी कोई धार नहीं। जो बुद्धिमानी से जिए उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं होना चाहिए। हर इंसान को यह अधिकार है कि वह अपनी दुनिया की खोज स्वयं करे।
पैर तभी पैर महसूस करता है जब वह जमीन को छूता है। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसीलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। सबसे बड़ी विफलता है सत्यवादी न होना। परमात्मा ने हर इंसान को एक जैसा ही बनाया है, अंतर सिर्फ मस्तिष्क का है। पहले अपने आप पर विजय प्राप्त करें। दूसरों को कुछ भी साबित करने से पहले खुद को साबित करें, क्योंकि हर व्यक्ति की पहली स्पर्धा तो अपने आप से होती है। इसीलिए दूसरों पर जीत हासिल करने के लिए पहले खुद पर जीत हासिल करना आवश्यक है। आपको जो मिला है उसका अधिक मूल्यांकन ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या रखें, क्योंकि दूसरों से ईर्ष्या रखने वाले को कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं होती है। सभी बुरे कर्म मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन ही परिवर्तित हो जाए तो अनैतिक कार्य का ख्याल ही नहीं आएगा। जो वक्त गुजर जाता है वो वापस नहीं आता है। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि आज कोई काम नहीं हो पाया तो हम उसे कल पूरा कर लेंगे, लेकिन जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आएगा। 1000 योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने आप पर विजय पाता है वही असली योद्धा होता है। हजारों साल बिना समझदारी के जीने से बेहतर है एक दिन समझदारी भरा जियो। चंद्रमा के जैसे बादलों के पीछे से निकलो और फिर चमक जाओ। बहुत बोलने वाला व्यक्ति विद्वान नहीं कहलाता है। धीरज रखने वाला, क्रोध न करने वाला व निडर व्यक्ति ही विद्वान कहलाता है। ज्ञानी व्यक्ति की कभी मृत्यु नहीं होती, उसके ज्ञान का प्रकाश सदैव बना रहता है। जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति पहले से ही अपने विचार से मरे होते हैं। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी में। एक व्यक्ति एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन को इस दुनिया में बदल सकता है। ना भूत की सोचो, ना भविष्य की चिंता करो। अपने दिमाग को वर्तमान में एकाग्र करो। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी में। किसी पर भी हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्गदर्शक बात ठीक करने के लिए प्रयास करने लगते हैं। आपको क्रोध की सजा नहीं है, बल्कि आपको क्रोध से सजा है। गौतम बुद्ध उद्धरण हिंदी में। अपनी मंजिल का सफर खुद से बनाएं। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से। स्वार्थी